हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री जीवन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक ले रहे हैं, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो और बनाए हैं, जाके उनको देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और लगभग मैंने सारे टाइप सिखा दिए हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आता है हर एक एग्ज़ाम में, अभी हाल ही के एग्ज़ामों में देखा गया है, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है। तो पहले इसका फुल तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट भी बताते हैं आपको, क्योंकि मेन चीज़ है एग्ज़ाम में समय बचाना। तो इसका पूरा तरीका क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम शॉर्टकट पे आते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आय में 5-3 का अनुपात है। देखिए आय का रेशियो दिया है 5 और 3 का। इनके व्यय में यानी जो इनका खर्च है वो है 9 और 5 का अनुपात। यदि प्रत्येक की बचत यानी चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, प्रत्येक की जो बचत है वो 500 रुपया, तो ए की आय कितने रुपया, यही पूछ रहा है। तो देखिए जो हमारा आय है, समझ रहे हैं ना, चूँकि आय का अनुपात 5 और 3 है, तो हम आय को मान लेते हैं, चूँकि रेशियो है तो हम उसको मान लेते हैं 5x और बी के मान लेते हैं 3x। क्लियर। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, कि दोनों 500 बचाते हैं। तो अगर हम आय में से 500 और इन दोनों के आय में से 500 घटा लेंगे तो क्या आएगा, व्यय आएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम बचत घटाएंगे तो हमारा व्यय आ जाएगा। और व्यय का रेशियो क्या है, 9-5, तो इसको बराबर कर देते हैं। अब देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 का गुणा होगा जब 5 में, तो 5 25, और 500 में हो तो हो जाएगा 2500। क्लियर। ऐसे 9 का कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए यही लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभी अगले वाले स्टेप में यही लास्ट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अब कर क्या रहे हैं आप, देखिए 25 और 27 का अंतर ले रहे हैं, 25x 27x, 27x में 25 गया तो कितना आ जाएगा 2x। और देखिए दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो सेम साइन जब भी रहेगा हमेशा घटेगा, और विपरीत रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो 27 में से गया 25, 2x हो गया, और 4500 में से 2500 चला जाएगा तो 2000, यानी 2x का मान 2000 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1000। समझ रहे हैं ना, x का मान कितना आ जाएगा 1000, ये 1000 आ गया। लेकिन हमसे पूछा है क्या, a का है, तो a का कितना था 5x। अगर 5x है तो 5x, x का मान 1000 है तो 5 से गुणा कर देंगे 1000 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 5000। तो ये तो पूरा तरीका हो गया जो कि मैंने सॉल्व किया है। अब आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप इस तरीकों को देखें और यही इम्प्लीमेंट करिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आय यहाँ लिखिएगा, व्यय हो या बचत हो यहाँ लिखिएगा, उसके बाद कितना जो बचाते हैं, जैसे ये 500 बचा रहा है या ये 500, दोनों बराबर बचाते हैं, ठीक है, या दोनों प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे बाय क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो चीज़ें ऊपर किए थे वही चीज़ आएगा। अभी हम मैच करते हैं, देखिए अगर आप ध्यान दें तो देखिए चीज़ें वही हैं। आप यहाँ क्या किए थे, देखिए कि आप यहाँ 5 का 5 में गुणा किए थे, तो देखिए यहाँ भी ऐसे होता है, 5 में 5 का गुणा। फिर यहाँ 3 का 9 में गुणा करते, तो देखिए 3 का 9, और जब इसका वैल्यू आया 9 त्रिक 27 और 5 25, देखिए 27 25 घट गया, तो यही चीज़ हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं इसी का थोड़ा सा अप्रोप्रिएट मेथड होता है, बस कॉन्सेप्चुअली उसी को तोड़ के बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर एरो मेथड डाल दिया गया। और ये जो 2700 4500 कैसे आएगा, 9 पचे 45, 5 25। अब देखिए इनका अंतर ले लिया गया। बस हमेशा ध्यान देना, इन दोनों का हमेशा अंतर लिया जाएगा, यानी बड़ा माइनस छोटा। तो देखिए फिर से देख लीजिए, 5 25, 9 त्रिक 27, 27 में से 25 गया, 2 आ जाएगा, और इधर 9 पचे 45, 5 2500, अंतर हो जाएगा 2 का 2000। तो अब बताओ 2 का 2000 हो जाएगा। चूँकि हमेशा ध्यान दीजिएगा ये नहीं बदलेगा आय, तो ए का आय 5 है तो 5000। अगर बी का पूछा होता तो 3 का मतलब 3000 हो जाता, ठीक है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है। तो समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हो सकता है आपको दोबारा ज़्यादा समझ में आए। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले क्या करिएगा, आय लिख लीजिएगा, ए और बी का 5-3 दिया, व्यय लिख लीजिएगा 9-5।
और दोनों का जो बचत है वो नीचे लिखेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, जो बड़ा वाला मान होगा उसको पहले लिखेगा। जैसे 9 3 27, 55 25 घटा दीजिएगा, फिर 55 2500, 9 5 4500, 4500 माइनस 2500 इधर कर दीजिएगा, फिर 2 का मान 4500 में से और 2700 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा, देखिए 9 5 45 और 55 25, 4500 में से 2500 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। तो 2 का 2000 और हमें ए का चाहिए, तो ए का मान ये है तो 5 का 5000। अगर यही बी का मान पूछता तो 3 का मान हो जाता 3000। ठीक है, जो भी पूछता, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह और लेते हैं, केवल डिजिट चेंज कर देते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। समझ पा रहे हैं ना आप? ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 व्यक्ति और भी जिनकी आय 5-6 का अनुपात है, इनके खर्च में 9-10 का अनुपात है। ए की बचत दिया है 1000 और बी की बचत 2000 दिया। तो कुछ नहीं करना, ए और बी दिया है, आय दिया है 5-6 और व्यय दिया है 9-10। क्लियर? तो फिर वही चीज़ें हैं, 5-6 हमने पहले लिख दिया, ये लिख दिया। अब ए की बचत है 1000, तो यहाँ 1000 बचा रहा है और ये 2000 बचा रहा है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यू नो वेरी वेल, 5 दाम 50, 9 6 54, तो 54 माइनस 50, हमेशा बड़ा वैल्यू पहले रखिएगा। सुन पा रहे हैं ना? और ये गुणा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 1000 में 10 गुना और 9 दूनी 18,000, तो 18,000 में से 10,000 चला जाएगा 8,000, तो 4 का मान 8,000, 1 का मान 2,000। चूँकि हमें एक ही आय चाहिए यानी 5 यूनिट, तो 1 का मान 20,000, 2,000 तो 5 का मान 5 दूनी 10,000। एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई थिंक पूरी तरह से बेस्ट वे में आपके दिमाग में जा रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उन कमियों को भी दूर किया जाए। और प्लीज़ अगर आप लोग जो भी मैं सिखा पा रहा हूँ, अगर इसका गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएँ। आगे चल के जो मेरा टारगेट है ऑनलाइन पढ़ाने का, उसको भी मैं शुरू कर पाऊँ। ठीक है, तो ए और बी की आय जो है 3-2 दिया है, खर्च का अनुपात 4-3 दिया। अगर वह 2000 9000 बचाते तो एक ही आय। फिर वही चीज़ें हैं, आय लिख लेते हैं, व्यय लिख लेते हैं। ठीक है, और ये आपका 2000 बचा रहा है 9000, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घट जाएगा। और इधर देखिए 3 दूनी 6 और 4 9 36। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माने 6000 में से 3600 घटाएंगे 2400। तो आप बताओ एक का जो मान आ गया वो 2400 आ गया। लेकिन मुझसे कह रहा है एक ही आय, और एक ही आय के 3 यूनिट है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बताओ, एक का मान 24 तो 3 का मान 24 गुणे 3, तो 24 3 7200 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है आपको जितने टाइप अभी तक बने हैं या कहीं पूछे गए हैं, मैंने सब क्वेश्चंस को उठाया है ताकि कमिंग सून जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे को लेकर हो, चाहे वो UPSI या UPP हो, तो सब में बेस्ट होगा। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो है रेशियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, 6 से 7 वीडियोस पड़े हैं, आप कंप्लीटली उसको देखिए और इसका एक कंप्लीट PDF सॉल्यूशन भी मैं नीचे दे रहा हूँ। आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए PDF और मेहनत से ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, समय ना खिल करिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको कि बैठे बैठे आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो 2 व्यक्ति ए और बी जिनकी आय 5-7 का अनुपात है और खर्च में 8-9 का अनुपात है। ए 6,000 रुपया की आय में से 2000, देखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि ए 6,000 रुपया की आय में से देखिए 2000 बचाता है, तो मैं आपसे क्या चीज़ ये जानना चाहूँगा, अगर ए 6,000 आय में से 2000 बचाता है तो क्या आप बता सकते हो खर्च कितना कर रहा है? तो 6,000 में से 2000 घटा देंगे, यानी 4,000 खर्च कर रहा हो। सुन पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो अच्छे से? गुड। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, ए और बी की आय 5-7 का है, इनमें खर्च का रेशियो दिया है। यदि ए 6,000 में से 2000 खर्च कर देता है, 2000 की बचत करता है यानी 4000 खर्च करता होगा, तो बताइए इनकी बचत में क्या आय होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आय का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, अब आय हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बात अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, आय, आप एक बात बताओ, ए की आय और बी की आय का रेशियो 5-7 दिया है कि नहीं? हाँ दिया है, ये लिखो पहले। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, ए की आय 6,000 है तो आप ए के नीचे तुरंत यहाँ लिखिए ए की आय 6,000। तो आप एक बात बताओ, रेशियो मुझे सिखाता है, शुरू में आप पढ़िएगा कि कभी भी अगर वो रेशियो है और उसकी वैल्यू जिस मल्टीपल्स में जाता है उसी मल्टीपल्स में दोनों रेशियो जाते हैं। तो
तो 5 यूनिट का मान 6000 दिया, इसका मतलब 120 गुना है ना। इसी प्रकार से आप बी का आय अपने आप निकाल सकते हैं। कितना गुना? 120 गुना, इसको भी करो 8400। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, ए की आय मेरे पास है, बी की आय मेरे पास है। तो अभी अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ए वाला बंदा अगर 6000 रुपया आय में से 2000 बचाता है तो खर्चा कितना खर्चा था? ये देखिए मैंने बताया था 4000। तो आप अब कुछ ना करिए, अब आप बताइए अगर 6000 ये आय है तो 4000 ये खर्च करता है। और दूसरा वाला बंदा, बात की गहराई समझिएगा, जो दूसरा वाला बंदा है, ठीक है, उसका आय कितना है? 8400। यही तो मतलब हुआ, 8400। अब इसका खर्च देखिए, खर्च इसका 4000 है, ठीक है, और खर्च का जो है मेरे पास रेशियो दे रखा है इन्होंने। देखिए अब यहीं से लिंक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने रेशियो, जो आय का रेशियो, उसमें एक बंदे का आय दिया था तो मैंने उन दोनों का क्या निकाल लिया? आय। देखिए मैं गोला कर देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे खर्च का रेशियो मिला, तो अब मैं खर्च का रेशियो यहाँ लिख दूंगा 8 और 9। सुन पा रहे हैं ना? उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि जब ये 6000 रुपया इसकी आय था और 2000 रुपया ये खर्च कर रहा, बचा रहा था, इसका मतलब 4000 खर्च कर रहा था। तो आप बताओ, ये 4000 खर्च कर रहा था और इसी, और व्यय का दिया है 8-9 रेशियो, तो आप बताओ इसी 8 का मान 4000 है कि नहीं? और दोनों है रेशियो, अगर दोनों रेशियो हो तो 8 का मान 4000 है, इसका मतलब क्या है? कितना गुना है? 500। तो रेशियो है, दोनों तरफ 500 करना पड़ेगा, तो 9 पचे 45। अब देखिए बात आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर ए की व्यय 4000 है और बी की व्यय 4500 है, तो आप एक बात बताओ, आपके पास तो आय था ही, ये 6000 था, ये 8400 था। तो अगर ये बंदा 4000 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 2000। सुन पा रहे हैं ना? अगर ये बंदा, ये ए है और ये बी है, अगर बी वाला बंदा 4500 खर्च कर रहा है, कितने में से? 8400 में से, तो घटा दो, और जब घटाएंगे तो मिलेगा 4500। तो आप समझ गए होंगे, मुझसे यही पूछ रहा था, तो इनकी बचत का अनुपात क्या है? तो 6000 में से 4000 गया 2000, और 8400 में से गया 4500, आ गया 3900। ये डबल जीरो काट देंगे तो 2039 हो जाएगा। एंड दिस इज़ आवर आंसर आई थिंक, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा था कि इनका रेशियो बताए। देखिए बचत का रेशियो आ चुका है 2039। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने कोशिश अच्छा किया है, बाकी एक बार रिवाइज करिएगा, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी हाल ही के NTPC 2018 वाले एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है, और आपका SSC तो पूछता ही रहता है। देखिए क्वेश्चंस चूँकि TCS ही सेट कर रहा है, इसलिए अब रेलवे के पेपर में भी वही मैथमेटिक्स देखा जा रहा है, आपका SSC भी पूछ रहा है, और UP SSC में भी मैथमेटिक्स का वही रोल आ चुका है। तो आपको भागना नहीं है, सीखना है। अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो सीखिए। जैसे 3 व्यक्ति ABC जिनकी आय 5-7 9 का अनुपात है, ठीक है, और 5-7 9 का अनुपात है। यदि इनकी आय को देखिए कह रहा है 10%, 20% और 5% बढ़ा दिया जाए तो इनकी आय में क्या अनुपात होगा? कुछ नहीं करना। देखिए अब हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए जब परसेंटेज में बढ़ाना हो तो एक तो ये तरीका होता है, आप गौर करिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे 10% बढ़ाया तो यक्स गुणे आप क्या लिखोगे भाई? कोई चीज़ परसेंटेज जो इंक्रीजमेंट होता है वो 100 में होता है, तो आप लिखोगे 110/100। अब हम जो बताना चाहेंगे, आखिर ये जो बटे 100 लिख रहे हो, ठीक है, अगर यही बराबर अगर हम सीधे x गुणे केवल 110% लिख दे तो क्या इन दोनों में कोई अंतर? फिर से देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यक्स गुणे 110/100 लिख दें, जो इंक्रीजमेंट हुआ है ये, या यक्स गुणे 110% लिख दें, क्या दोनों में कोई अंतर? आप बताओ पहले। आप कहोगे नहीं, अंतर तो कोई नहीं है, परसेंटेज भी लगा देंगे तब भी वही बात है। तो आप यही करा करिए, जब भी रेशियो की बात है आप यही करा करिए। फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, परसेंटेज अभी कॉमन होकर हट जाएगा, जैसे वहाँ नीचे डिनोमिनेटर हट जाता है। तो अब कुछ नहीं करना। देखिए आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। जैसे इन्होंने बोला 10% बढ़ गया, तो 5 आया था, मैंने सीधे 110 बढ़ा दिया। फिर 7 था, 20% बढ़ गया तो सीधे 120% लिख दिया। भाई जो भी चीज़ है अभी मैं, और परसेंटेज इंक्रीजमेंट क्या होता है? 100 से जितना बढ़ता है वही परसेंटेज इंक्रीजमेंट है। और सी वाले को क्या था? 5% बढ़ाया था तो 105%। अब अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ख्याल से देखना, ये परसेंटेज ये कट गया। अब मैंने क्या देखा कि 0 यहाँ लास्ट में है, तो ये 5 से ही कटेगा, तो देखिए 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 22 आ गया।
इसको काट दिया 5 दूनी 10, 24, ये 24 आ गया। इसको काट दिया 5 दूनी 10, 1 21 आ गया। अब आपको गुणा भैया तो आता ही होगा गुणा तो आप, तो देखिए 22 पंचे होता है 110 और 24 सत्ते 168 होता है और 21 9 189 एंड दिस इज आवर रेशियो। यही हमसे पूछा इनके आय में क्या अनुपात है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन तो आप बेहद इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जितना लगा कि ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कहना क्या करना है और कहेगा क्या सारी बातों को लेकर के पहले आप समझें, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन ये बना सकता है। तो देखते हैं कहेगा क्या, करना क्या है, कैसे सीखना है इन सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आप सीख गए तो लगातार इसी पे हमने 4-5 क्वेश्चन उठाए हैं, तो उनको सीखने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनकी आय में 3 4 5 का अनुपात है, इनके खर्च में 6 3 2 का अनुपात है। यदि ए की बचत उसके आय का, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहीं से सारा जो गेम है क्वेश्चंस का यहीं से है। अगर उसकी आय का 1/4 गुना, यदि उसकी बचत, फिर से देखिए, यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 गुना हो तो बताइए इनकी बचत में अनुपात क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब कुछ पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ तक ये लाइन आप सीखिए, फिर मैं आगे, कुछ समय नहीं लगेगा। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बताओ ए की जो बचत है वो पूरे आय का कितना, 1/4 गुना है ना, यही कह रहा है। चलो बहुत अच्छा। अब बचत और आय को नीचे ला लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है, ये बटे है आय में, थोड़ा ध्यान देना, बचत बटे आय है। तो आप बताओ बचत और बटे आय क्या हो जाएगा, 1/4। अब इसका मतलब समझो, जैसे 1/4 मैं कह रहा हूँ ये इनकम है, आई फॉर इनकम यानी आय, और ये है आपकी सेविंग, यस फॉर सेविंग, 1 रुपया। तो क्या मैं आपसे ये जान पा रहा हूँ कि अगर आप 4 रुपया कमाते हो, सुन रहे हो ना, फिर से सुनो, अगर आपके जेब में 4 रुपया आता है जिसमें से आप 1 रुपया बचा रहे हो, सेविंग कर रहे हो, 1 रुपया बचा रहे हो, तो आपके जेब से कितना जा रहा है, खर्च कितना हो रहा है। तो आप कहोगे कुछ भी इसमें नहीं है। अगर मेरे पास 4 रुपया है, ठीक है, जेब में, और 1 रुपया सेविंग कर रहा हूँ, इसका मतलब सीधी सी बात है 1 रुपया अगर यही घटा दूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, तो 3 रुपया खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब आय मेरा 4 यूनिट, अब चूँकि रेशियो तो यूनिट बोलेंगे क्योंकि रियल वैल्यू है नहीं, तो आय मेरा 4 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट में क्या कर रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ, यानी 3 यूनिट में क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। क्लियर? सॉरी, खर्च कर रहा हूँ। तो यही बात मैंने लिखा है, फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। बचत और आय, बचत बटे आय है, यानी बचत 1 है तो 4 आय है, यानी अगर मैं 4 रुपया आय है, ठीक है, तो ये खर्च बटे आय होगा, यानी खर्च मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारी बातें मैंने देखी यहाँ एक्सप्लेन किया है। चूँकि मैं ये बुक भी लिख रहा हूँ सॉल्यूशन का, इन फ्यूचर आपको 2-3 महीने में आपको ये बुक भी मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। करना क्या है, जैसे अतः स्पष्ट है कि एक ही आय 4 यूनिट है और बचत 3 होगा। इसके लिए सबसे पहले एक आय और व्यय का लासा लेकर बराबर करेंगे। सबसे पहले इसका लासा लेकर बराबर करेंगे और फिर उसमें 4 और 3 का गुणा कर देंगे ताकि अनुपात प्रभावित ना हो। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए यही लाइन है, मेन यही है, यही जो समझ गया बंदा ना, तो अगले क्वेश्चन में उसको तकलीफ होगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करना, आय लिख लेना। आय मेरा 3 4 5 था, जैसा कि मुझे दिया है 3 4 5। अब मेरे पास खर्च है, खर्च का रेशियो इन्होंने दिया, देखिए मैंने लिखा नहीं है खर्च, अगर आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में जो जानकारी था, आय 3 4 5 था और खर्च 6 3 2, और ये था मेरे पास कि ए की बचत 1/4 गुना, यानी ए 1 रुपया बचाता है, यानी 3 रुपया वो खर्च करता है। तो अभी इसी से रिप्रेजेंट करना मुझे, क्योंकि वही मेन लाइन है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ए के बारे में, क्योंकि देखिए जानकारी मेरे पास ए की है तो मैं ए पे ही अटैक करूँगा। तो ABC 3 4 5 है और खर्च इनके जो थे वो 6 3 दिया। बहुत ध्यान से अब देखिएगा, अब मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक रेशियो में एक ही चीज़ सिखाया बाबू, कि सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आप अपने अनुसार कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको क्या करो, इक्वल करो। इक्वल, जैसे कोई चीज़ अगर हमें सीखना होता है तो कोई चीज़ क्या होता है, पहले ट्रांसपेरेंट की तरह होना चाहिए। अगर देखिए आप कभी कोई चीज़ तभी सीख सकते हैं जब आप एकदम कोरे कागज़ की तरह हो, मतलब देयर शुड बी नो एनी गो, आई थिंक, इन योर माइंड, देन यू कैन लर्न मोर एंड मोर। ओके,
तो आय कितना है 3 4 5 और खर्च कितना है 6 3 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ए का अभी कंडीशन क्या है, तो मैं हाईलाइट कर दूँ। अभी कंडीशन ये है कि ए की जो आय है वो 3 है और खर्च कितना है 6 है, तो मैं कहूँगा ऐसा तो है ही नहीं है। अभी जो मैंने ए का निकाला था, आप समझिए गए, अभी इसके पहले जो मैंने निकाला था, मैंने ये निकाला था कि ए का जो आय है वो 4 यूनिट है इसके पहले, और 1/4 खर्च किया था, यानी वो 3 बचा रहा था। यानी हमारे पास जो हमारा रियल वैल्यू है, जो मुझे पता है, मुझे ये पता है ए के बारे में कि ए 3 यूनिट एक्सपेंड करता है, ई फॉर एक्सपेंड, और 4 यूनिट इसका आय है यानी इनकम। तो हमारे अनुसार तो 3-4 रेशियो बनना चाहिए, सुन रहे हैं ना। लेकिन ये तो कह रहा 3-6 है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप 3-4 में या अपने अनुसार कन्वर्ट करना चाहिए, सबसे पहले उसको बराबर करो, और ये एरो यहाँ लगना चाहिए थोड़ा। अब देखिएगा ये हमारा है, थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए, तो सबसे पहले आप बताइए 3 और 6 कहाँ बराबर होंगे, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, 3 को आप दुगना कर दीजिए और 6 बन जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपरी लाइन में देखिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब सब में गुणा हो गया पूरी लाइन पे, क्योंकि रेशियो सब में गुणा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अभी तो ये अब ये 6 बना होगा, ये 6, वो तो 6 पहले से था। लेकिन अब मुझे क्या करना, आय 4 यूनिट बनाना है और खर्च हमें 3 यूनिट बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, आय में 4 से, चूँकि अब दोनों बराबर हो गया, अब हम आय में 4 से गुणा कर देंगे और खर्च में 3 से। अब देखिए कंडीशन क्या हो गया, बहुत ही मज़ा आएगा अब आपको। देखिए अब कंडीशन क्या हो गया, मैंने नया ये किया कि मैंने नए में ऊपर से 8 से गुणा किया है और नीचे 3 से गुणा किया, तो 4 में पूरी संख्या से गुणा कर दिया। 4 3, देखिए 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, तो 8 3 24, फिर 8 चौक 32, फिर 8 पंचे 40, ये हो गया आय। और हमारा जो खर्च हो गया 3 के रेशियो में टूट जाएगा, तो 3 छक 18, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6। क्लियर बेटा, एक बात बताओ, अब तो इसकी कहानी हो गई ख़त्म, क्योंकि आय 24 है और 18 अगर खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा 6। आय अगर 32 है और 9 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 23। अगर आय 40 है तो बचा रहा 6, तो कितना कर रहा है बचत भाई, खर्च 6 कर रहा है, तो 34। और यही हमारा आंसर, मुझे पूर्ण भरोसा है आप इस क्वेश्चंस का मज़ा ले पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप घबराएं नहीं, अभी ऐसे क्वेश्चंस के 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं। लेकिन अब अगर ये समझेंगे तो अगले वाले में समय नहीं लगा। अब जैसे मैं समय नहीं लगाऊंगा, सारी बातें अब यहाँ डायरेक्ट करूँगा, जैसे हम यहाँ पहले समझा देते हैं ये, फिर डायरेक्ट वहाँ चले आते हैं। देखें अब ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही लाइन मैं बार बार लिखा हूँ। अब जैसे कह रहा है, देखिए आय 3 7 4 है, बस समझना क्या है, वही मेन पॉइंट पे है ये। और खर्च 4 3 5 दिया, और ये देखिए 14 सही 2/7 है। अगर आप इसको बदलेंगे तो 14 7 98 200, 100/7 परसेंटेज लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 0 0 कट जाएगा, तो ये 1/7 हो जाएगा। यानी आप ये याद कर लीजिए, 14 सही 2/7 का मान 1/7 होता है। अच्छा, इतनी बातें हो गई, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1/7 है, देखिए ए की बचत 1/7 है पूरे आय का, तो आय बटे बचत, ये बटे है, ये बटे, यानी एक हिस्सा बचाता है 7 में, यानी खर्च कितना कर रहा होगा 6। यानी अब यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपको ये ध्यान देना है कि मेरा जो आय और खर्च का जो रेशियो है वो 7-6 होना चाहिए। यानी अगर आय 7 है तो 6 आपको क्या बनाना पड़ेगा, खर्च। बस अब सब लिख लीजिए, 7-6 बनाना है, बस यही दिमाग में रखना है सबसे। अब देखिए करना क्या, और ये ए के बारे में, यानी ये क्या हो गया, ए का आय हमें 7 यूनिट रखना है, 7 और 6 के रेशियो में तोड़ना है। देखिए 7 और 6 के रेशियो में तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए मुझे पता है सबसे पहले बराबर करना होगा। तो देखिए अभी क्या है, ए की आय क्या है 3 7 4, फिर खर्च क्या है 4 3 5। अब आपसे पूछेंगे कि जो ए है, आय है 3 और खर्च है 4, तो ये बराबर कहाँ होंगे। आप कहेंगे कोई बात नहीं, 3 4 तो 12 पे बराबर होता है। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले ये लाइन के बाद देखिएगा, ऊपर वाले में हम 4 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे। देखिए अभी तो बराबर हुआ, 4 3 12 और 3 चौक 12। लेकिन मुझे पता है कि रेशियो तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, और रेशियो मुझे 7 6, यानी आय अभी हमें पता लगा था कि 7 यूनिट है और खर्च मेरा 6। अब देखिए 7 6 में बदल गया। अब आप देखिए जब भी इसका तोड़ेंगे आप, 7 6 का रेशियो कभी भी आपका बदलेगा नहीं। तो आप गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, तो 28 में कितना होता है 84। ये अरे अब 28 बन गया, ये 18 बन गया। तो फिर 28 सत्ते करिए 196, और 28 चौका 112, फिर ये 18 है तो 18 चौके 72, 18 3 54, 18 5 90, ये देखिए लिख दिया गया खर्च।
अब घटा दीजिए खर्च को, फिर ये 12 हो जाएगा, घटाएंगे इसको 142 हो जाएगा, इसको 22 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 2 छके 12 और 2 सते 14, 2 एक 2 और 11, यानी 6 71 11, यही रेशियो हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपका आंसर आ चुका है। चलिए इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ और ये क्वेश्चन आपके दामन में भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। अब देखिए मैंने वो चीज़ सिखा दिया है, 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया, अब थोड़ा सा चेंज करते तरीका को। ये बेस्ट तरीका भी आपका, रियली दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही बार एग्जाम में आया। करना क्या है, सबसे पहले तरीके को सीखें। देखिए कितना आसान है। कह रहा 2 व्यक्ति ए और बी अपनी संपूर्ण आय का 75% और 60% खर्च करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक बात मैं कहना चाहूँगा। अगर ए 75 खर्च करता है, इसका मतलब वो 25 बचा रहा होगा, यही तो मतलब हुआ। अगर वो 60% बी वाला भाग खर्च करता है, इसका मतलब ये 40 बचा रहा होगा, ये तो दिमाग में आना चाहिए। फिर क्या कहता है, इनकी बचत 3-4। अब देखिए ये जो हमारा बचत परसेंटेज में है, सुन पा रहे हैं ना, वो रेशियो में 3-4 दिया है भाई, इधर परसेंटेज में उधर 3। फिर कह रहा है दोनों की आय का योगफल है, ठीक है, 1,10,000। फिर कह रहा तो ए का आय क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपको देखिएगा कितने शानदार तरीके से मैं आपको ला रहा हूँ। बस इतनी बात अपने दिमाग में ले आइए, मज़ा आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको समझना कि आखिर मैंने किया क्या। देखिए आप एक बात बताओ, ना तो मुझे ए का आय पता, ना तो बी का आय पता, बस परसेंटेज पता है कि ए वाला बंदा, ठीक है, ए वाला बंदा जो है 75% खर्च कर रहा, बी वाला 60%, ये इतना पता है। तो मैंने क्या कहा, अगर ए के पास 100% है, ठीक है, तो अगर वो 75 खर्च करता है तो बचत कितना है, 25%। ये तो सिंपल है। अगर बी का भी 100% है तो ये 60 खर्चा करता है तो बचत कितना कर रहा है, 40%। अब बहुत ध्यान से देखना, और इन्हीं का जो रेशियो है वो कितना है, 3-4, ये दिया है। अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आय 100% दोनों का माना था, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से रेशियो माना था, अगर मैं इनको 1% में कन्वर्ट कर लूँ, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप 100, देखिए इसमें क्या होगा कि जब भी आप जैसे 25% है, 40% है, तो अब आय का मतलब क्या होगा। आप दोनों तरीक़ों से देखें, हम 2 तरीका आपको बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है पहले उसको देखो। एक तो ये तरीका है कि देखिए 25% बचत है और 25 का मान 3 दिया, तो आप इस 25 को, चूंकि हमारा आय 100 माने हैं, तो या एक तरीका है तो 25 को 100 बना लो। तो 25 को 100 बनाएंगे तो 25 चौक का 100, ठीक है, तो 3 चौक के 12, यानी ये 12 हो जाएगा हमारा आय। और ये देखिए 40 है, सुन रहे हैं ना, तो 40 का देखिए, 40 का ये 100 है, यानी 40 का देखें तो वो कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो 2.5 गुना 4 का कर ले, तो 4 का 2.5 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। 4 का देखिए, फिर से देखिए, इस चीज़ को मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा बचत 25 है और मुझे आय चाहिए 100, तो आय को 100 करने के लिए कितना है, 4 गुना। तो 4 गुना इसको करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। पहले यही तरीका आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल तरीका जो हर जगह लगेगा, लेकिन ये भी देख लीजिए। अब बताइए 40 का आपका आय 100 है, तो 100 बनाए भाई, 100 बनाएंगे तभी तो आपको आय पता लगेगा कि 100 मान चुके हो, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो 2.5 गुना है वो, तो इसको भी 2.5 गुना करेंगे, तो 2.5 गुना करेंगे 25 चौक का 10। अब देखो 12 और 10, अगर मैं आपसे बोलूँ ये 12 यूनिट है, ये 10, अब आय डायरेक्ट आ गया। तो आप बताओ 12-10 का मान क्या होता है, 22। क्या इसी 22 का मान इन्होंने दिया है, 1,10,000। अगर 22 का यूनिट का मान 1,10,000 है, तो 22 पंचे 110 होता है, और कितना जीरो चिपक जाएगा, 3 जीरो, 1 2 3, यानी 5,000। अगर एक यूनिट का मान देखें तो 5,000 आ रहा है। अगर मैं आपसे उत्तर अब पूछूं तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, तो 12 यूनिट का मान अगर मुझे ए वाला चाहिए आए, तो 12 में 5,000 से गुणा करिए, तो 12 पच्चीस 60, यानी 60,000 रुपया आ जाएगा। और ये ए का पूछा है। अगर मुझसे बी का पूछता तो मैं 10 में गुणा कर देता, किससे, 5,000, तो ये 50,000 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए की आय है 60,000, बी की आय 50,000, दोनों जोड़ लेंगे 1,10,000। क्लियर। तो एक तो ये तरीका था, आप 100 बनाए। लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ जो कि बेस्ट है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट 100 नहीं बनता है। जैसे यहाँ तो 4 गुना दिख रहा है, यहाँ 2.5 गुना, हमने 4 गुना 2.5 गुना कर लिया,
ठीक है। तो ये 12 और 10 में टूटा, 12 10 22, 5 और 12 25 60। देखिए कितना, मुझे लगता है 3 सेकंड का क्वेश्चन हो गया और फट दे मैंने बता दिया 60,000 होगा। तो जब ये मल्टीपल, देखिए जब मल्टीपल मिले तो आप एक बार ज़रूर इसको कन्वर्ट करिए मल्टीपल से, 4 गुना 2.5 गुना, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि इसका मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ। देखिए यूनिटरी मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। अगर आप यूनिटरी निकाल लेते हो तो वही सब चीज़ है। तो आप एक बात बताओ, इस 100% को अगर मैं ये काट दूँ दोनों जीरो, तो क्या मैं इसको 1% निकाल सकता हूँ? अब मुझे पता लग गया कि उनकी आय 100 नहीं बल्कि 1% है। कितना? 1%। तो 1% निकालना बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए आप बताओ, 25 का मान 3 है तो 1% का मान क्या होगा? 3/25, ये हो गया 1%। देखिए 1% मैंने चेक किया दोनों का। फिर अगर मैं बोलूँ ये 60%, ये 40 है तो 1% निकालेंगे तो 40% का मान 4, तो 1% का मान 4/40। ठीक, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 4 3 12, 120 और 25 चौका 100। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 से 0 0 कट जाए, 6 और 5 का रेशियो आएगा। आप बताओ 6 5 11। बहुत ध्यान से देखिए, क्या इसी 11, देखिए इसी 11 यूनिट का मान कितना दिया है? 11 के बाद क्या जीरो दिया है? 4। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूँ ए का आय कितना है तो 6 के बाद कितना जीरो चिपक जाएगा? 4। अगर मैं बी का पूछूँ तो कितना जीरो चिपक जाएगा? 4। यानी 60,000 50,000, और यही चीज़ आया। ठीक, तो दोनों तरीका बेस्ट है। जब ना कटे तो आप यूनिटरी करिए, और कटे तो फिर यू नो व्हाट आई वांट टू टेल। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में देखिए नहीं कटेगा, अब यहाँ आपको यूनिटरी लेना ही पड़ेगा। चलिए, बेस्ट तरीका है, आप इसका एंजॉय करें। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, वैल्यूएबल वीडियो है, तो आप ज़रूर शेयर करें, लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि लगभग मैं पूरी अर्थमेटिक, पूरी रीजनिंग में इस पर पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ABC जो कि एक संपूर्ण आय का 60%, 70% और 75% भाग खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत 4 3 5 का अनुपात हो तो ए की आय कितना होगा? जबकि तीनों की आय का योगफल 40। सेम क्वेश्चन। सबसे पहली बात है, परसेंटेज दिया तो आप 100% आय मान लो। लेकिन मुझे पता है, ठीक है, कि ये 60 70 और 75, देखिए 60 70 75 खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं? अब 100 हिस्से का 60 खर्च कर देगा तो 40 बचत करेगा, 100 का 70 खर्च करेगा 30 बचत करेगा, 100 का 75 25। सुन पा रहे हैं ना? अब मैं क्या आपसे कह पा रहा हूँ कि 40 को 100 बनाने के लिए, देखिए थोड़ा चैलेंज है कि नहीं? 30 को 100 बनाने के लिए और चैलेंज है। मान लो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो 2.5 गुना है, ये 4 गुना, लेकिन ये कहाँ बनेगा? 100। तो नरक हो रहा है ना? तो फिर वही मैं कहूँगा 1% निकाले बेस्ट है। तो देखिए हमने इन सब का डबल ज़ीरो काट करके 1% सबका, तो सबका 1% निकाल 40 का 1% निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 40% का मान, ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक काम मैंने बहुत अच्छा किया। गुड गुड गुड। हाँ चलिए ठीक है, मैंने एक चीज़ यहाँ बड़ा अच्छा किया है, मतलब उससे भी कहीं बेहतरीन चीज़ एक सिखाया है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए। बहुत अच्छा, देखिए दिमाग चल गया। जैसे 40 30 25 है, और मुझे पता है एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ अगर रेशियो है ना, ठीक है, तो उसको अपने अनुसार तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एज यू नो, ठीक है। तो अब एक बात बताना, मुझे पता है, ठीक है, कि जो बचत है 4 3 5, हाँ ये देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, तभी तो कह रहे हैं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इनकी जो बचत है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, देखिए इनकी जो बचत है 4 3 5 है। अब एक बात बताना, मैंने हमेशा से एक बात कहा है कि कोई भी संख्या अगर रेशियो में है तो उसमें आप अपने मन माफिक गुणा और भाग, जोड़ घटाना नहीं कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो, क्योंकि वो रेशियो के कट जाते हैं। ठीक है, तो गुणा भी कर सकते हो, उसी संख्या से भाग दे दो, उसके मान में कोई अंतर, ये नहीं कि सब में 10 10 जोड़ लें वो मान में अंतर नहीं आएगा, गलत हो जाओगे। जोड़ने घटाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ा जाएगा तब बात। ठीक है, मल्टीपल्स होना चाहिए या डिवीज़न होना चाहिए, क्या? तो 4 3 5 का रेशियो, और ये हमारा बचत है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए
अब कितनी बड़ी बात मैंने बताया यहाँ पर, देखिए हमें पता है कि ये 40 है, वो 30 है, वो ये 25 है, और मुझे 1% चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो अब हमने एक दिमाग लगाया, बड़ा अच्छा सा दिमाग लगाया कि ये 4 था, ये 40 था, ये 30 था, ये 25 था। तो मैंने क्या किया, सभी संख्या हम 10 से अपने तरफ से गुणा कर दिया, भाई रेशियो ही था। अच्छा फ़ायदा क्या हो गया बेटा, फ़ायदा इतना बढ़िया हो गया कि देखिए ये 40 बन गया और ये 30 बन गया, ये 50। अब हम 40, 30, 50 का जब 1% निकालेंगे बेटा, तो अब देखिए 40% का मान 40, तो 40/40 1% का मान, देखिए 1% का सबका निकाल रहे हैं। और 30% का मान 30 है तो 30/30 हो जाएगा, और 25% का मान 50 है तो 50/25। अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए, 1 30 से 30 और 25 दूना 50, 1:1:2। और इन्हीं का मान दिया है कितना, 40,000। जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4। आप बताओ 4 यूनिट का मान कितना दिया, 40,000 यहाँ दिया है, देखिए मैंने लिखा है, अब मैं लिखना नहीं चाहूँगा। 4 यूनिट का मान 40,000 दिया है, तो 1 यूनिट का मान, चूँकि हमसे पूछा है ए का, तो ए का कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो, 1 के बाद 4 जीरो जोड़ लीजिए, यानी 10,000। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप एक मिनट, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कैसे जानेंगे 10 से गुणा करना। भैया अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सीधे 4/40 करिए, फिर 3/30 करिए, फिर 5/25 करिए। अब यहाँ से रेशियो तीनों का निकालिए, फिर यहीं आप पहुँचेंगे 1:1:2। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पर आपका पूर्णांक नंबर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेम क्वेश्चन है इसका भी। कह रहा है ABC का खर्च का रेशियो 16:12:9 दिया है, बचत ए की उनकी कुल आय 1530 दिया है, बी की आय ज्ञात करो अगर वो 20%, 25, 40 बचत करते हैं। अब एक बात बताना, हमारे पास जो ये रेशियो खर्च का है तो मुझे खर्च निकालना पड़ेगा, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो दिया है ये देखिए, कह रहा आय ज्ञात करें, 20%, 25, 40 ये बचत करते हैं और ये हमारा खर्च है, तो हमें खर्च निकालना पड़ेगा। 100 माना, ठीक है। तो अगर मैं 80 खर्च करता हूँ, 75 और 60, देखिए ये यही तो दिया है खर्च। भाई 20, 25, 40 बचत करते तो खर्च कितना, 80। 20 बचाओगे तो 80 खर्च करोगे, और 25 बचाओगे तो 75 खर्च करोगे, और 40 बचत करते हो तो 60। अब देखिए ये हमारा खर्च ही है और हमें खर्च ही दिया है, अब इसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब फिर वही चीज़ देखिए, पिछला वाला तरीका मैं यहाँ फिर लगा दिया। अब मुझे 1% निकालना, तो हम कहते हैं देखिए मेरे पास जो यहाँ है 80 है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे पास 16, 12, 9 दिया था, मैं चाहूँगा कि इनके मल्टीपल्स जाएं, और किसी भी संख्या का मल्टीपल्स, अब देखिए चूँकि परसेंटेज है तो अगर हम 100 से गुणा कर दें तो सबसे अच्छी बात है कि सबके मल्टीपल्स पहुँच जाएंगे। अब देखिए अगर ये 1600 हो गया, ठीक है, और 80 से डिवाइड कर दें, भाई 80% का मान 1600, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1600/80, ये 1%। ऐसे ही ये 1200 हो जाएगा और बटे कितना है, 75। ऐसे ये 900 हो जाएगा बटे 60। अब आप देखिए 80 से भाग देंगे 20 आएगा, 75 से भाग देंगे 16, और 60 से भाग देंगे 15। अब 20, 16, 15 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 51। क्या 51 का मान आपका दिया है 1530? यस। तो एक का मान 30 और मुझे चाहिए किसका, बी का मान। बी का मान कितना है, 16। तो 16 का गुणा 30 करेंगे, 480, और यही आंसर है। बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं तेज़ी से निपटाता हूँ क्योंकि जब सेम क्वेश्चन हो तो समय ना गवाएं। तो सेम क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। 75, 70, 80 है, अनुपात 20:9 बचत करता है, तो 4500 योग है। तो आपको बताना एक ही आया क्या, ABC 100 1% निकालेंगे, फिर 75, 70 अगर 80 खर्च करता है तो बचत होगा। देखिए 100 में से 75 घटाओगे 25 बचेगा, 100 में से 70 गया 30 बचेगा, 100 में से 80 गया 20। ठीक है, अब 25 का मान देखिए 20:9। अब चूंकि 25 का मल्टीपल नहीं मिल रहा था 20 में, मैंने 10 10 10 10 सबसे गुणा करिए। यही ध्यान दीजिएगा, गुणा सब में होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेशियो। तो 25 चौक देखिए 200/25 करेंगे, फिर ये 30 का मान 900 है, 30 900/30 करेंगे, 80/20 करेंगे, डिवाइड करेंगे, 25 8 200, 3 3 90, और 20 चौक 8 3 11 4 15, 15 का मान दिया 45, एक का मान 3000। चूँकि मुझसे पूछ क्या रहा था बी का मान, तो 3 3 का 9000 रखा। ठीक है, सेम था इसीलिए मैंने थोड़ा तेज इसको रपटाया है। सेम, फिर यही सेम क्वेश्चन, इसको भी उसी अंदाज में डील करते हैं। 60 60 दिया, 80 85 75 है, बचत 5 6 9 है। तो देखिए 100 100 मानेंगे, 80 85 ये खर्च कर रहा, बचत 20 15 25,
फिर अब चूँकि देखिए सबसे अच्छी बात क्या होता है मल्टीपल्स में, या तो आप 10 से गुणा कर रहा हूँ मैं, देखिए इसके पहले भी, या तो मैंने 100 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि 20, 15, 25 का ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल इसमें मिल जाता है। तो जब 100 से गुणा करेंगे देखिए तो ये 500 बन जाएगा, 500/20 हो जाएगा, ये 600 बनेगा, 600/15 हो जाएगा, और ये 900/25 भाग देंगे तो देखिए 20 से भाग देंगे 25, और 15 से 600 में 15 चौके 60, और 25 चौ 4 9 36, तो 25 40 36 जोड़ लेंगे तो देखिए 101, 101 का मान 60, 0 6, तो ये 6 गुना है, और 0 बढ़ जाएगा तो 60 गुना 1 का मान 25 का। अब चूँकि 1 का मान 60 है और मुझे किसका मान चाहिए था, हमें A का मान चाहिए था, 25 गुना चाहिए, 25 गुणे 60 कर देंगे, 25 छक्का 150 यानी 15। क्लियर? 13 वाला क्वेश्चन। अब देखिए भैया मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जब भी बचत आय का हो लगभग मैंने सारे टाइप सिखा दिए इसके। अब आते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी भी बहुत पूछती रहती है। और आप देखिए इस बार जो पैटर्न था यूपीएसआई का भी, उन्होंने भी कुछ जो है एसएससी टाइप के क्वेश्चंस उठाए थे, अच्छे क्वेश्चन उठाए थे। तो आपको अब मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, वो भी डीपली। कह रहे 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:8 है। देखिए 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, लास्ट ईयर इसको बोलेंगे। फिर कह रहा है इस वर्ष यानी CY यानी करंट ईयर, इस वर्ष माने करंट ईयर में इनका जो रेशियो है, देखिए पिछले लास्ट ईयर 1:3 था, और करंट ईयर में कितना है 4:5। यदि दोनों का वेतन का योग 75,000 है तो राम का वर्तमान वेतन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसको आप पकड़ के रखिए। ये 5:8 मतलब 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल का जो रेशियो 5:8 है, ये ध्यान दीजिएगा। अब 2 बात लिखिए आप, एक लिखिए लास्ट ईयर पिछले वर्ष, और इस वर्ष को लिखिए करंट ईयर। तो देखिए राम को पकड़िए, गोपाल, तो राम का देखिए, राम का अगर मैं बोलूं, ठीक है, चूँकि इसका जो रेशियो दिया है देखिए, अब इनका जो रेशियो दिया है देखिए लास्ट ईयर और इस वर्ष, यानी एक लास्ट ईयर है एक करंट ईयर है, यही रेशियो दिया है। यानी अगर पहले 1 रुपया था तो अब वेतन 3 रुपया हो गया। पहले अब गोपाल बाबू का है कि अगर 4 रुपया कमा रहे थे तो अब ये 5 रुपया कमा रहे, बस यही मतलब हुआ। तो अब देखिए ख़त्म कर दीजिए, रखिए वैल्यू फटाफट। जैसे लास्ट ईयर में राम का क्या था, देखिए 1:3, यानी लास्ट ईयर में पहले 1 रुपया कमाता तब 3 हुआ, और गोपाल बाबू 4 था, अब ये 5 हो गया। गोपाल का रेशियो, राम का रेशियो हो गया। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक बात इन्होंने बहुत अच्छा दे दिया था कि इनका जो रेशियो दिया था वो 5:8 दे दिया था, मतलब दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। राम 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल का अनुपात 5:8 दिया था, इसका मतलब जो पिछली बार जो किए थे कांस्टेंट वैल्यू का यूज, यानी इसको 5:8 में कन्वर्ट किए थे, वही करना होगा। तो सबसे पहले देखिए अपने अनुसार कोई चीज़ बदलने के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि पहले उसको बराबर करें। तो आप बताओ राम और गोपाल का ध्यान दीजिएगा, राम और गोपाल का, ठीक है, जो ये वैल्यू है 1 और 4, ठीक है, ये कहाँ बराबर होगा? तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप अगर 4 से ऊपर गुणा कर देंगे ठीक है, तो वो 4 से बराबर होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले 4 से गुणा करिए, अब ये बराबर हुआ भाई, अब ये 4 हो जाएगा जब गुणा करेंगे, वो ये 4 पहले से, अब हुआ बराबर लास्ट ईयर का राम और गोपाल का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दिया 1 वर्ष पूर्व। देखिए ये 1 वर्ष पूर्व वाला है, यही इसी पूर्व वर्ष वाले का रेशियो दिया है, देखिए अनुपात 5:8 है, मतलब राम और गोपाल का जो लास्ट ईयर का है ये, वो रेशियो 5:8 ही होना चाहिए। अभी क्या रेशियो है 1:4, तो मैंने कहा इस 1:4 को 5:8 में बदलने के लिए पहले इसको बराबर करो। तो आपने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप ही ने सिखाया है कि कोई चीज़ बराबर तभी आएगा जब पहले वो बराबर होगा। तो 1:4 बराबर कहाँ होगा? आप कहोगे राम वाले में 4 से गुणा कर दो, तो ये मैंने 4 से बाहर गुणा कर दिया, ताकि देखिए गुणा तो आप कर नहीं सकते हो, चूँकि रेशियो है तो दोनों में गुणा करोगे, एक में कर नहीं सकते हो। तो 4 से गुणा किया, लेकिन पुनः मुझे पता है 5:8 में लाना है, यानी राम का 5 यूनिट, गोपाल बाबू का 8। अब दोनों गुणा कर लीजिए। तो नया क्या किया? नया मैंने ये किया कि ऊपर 5 चौक 20 से गुणा हो गया, नीचे 8 से, ठीक है। अब 20 का गुणा करेंगे राम में, तो 20 एकन्ने 20, और ये 20 दिए 60, और 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पचे 40। अब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास जानकारी है, ये 75,000 ये क्या है? 75,000 क्या है?
दोनों का वर्तमान देखिए, और लास्ट ईयर था और वर्तमान को बोलते करंट ईयर, यानी इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू क्या है, देखिए 60 है वो 40, यानी जोड़ देंगे तो 100 का मान 75,000, एक का मान 00 हट जाएगा 750। लेकिन मुझे किसका वैल्यू चाहिए, राम, और राम की जो वैल्यू है बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक यूनिट का मान 750 राम का चाहिए ना, हाँ राम का वर्तमान। अब देखिए कलर चेंज करके बता रहा हूँ, राम का चाहिए। आप बताओ इसमें राम कौन है, ऊपर वाली लाइन, और श्याम गोपाल कौन है, नीचे वाली लाइन। तो राम का जो वर्तमान में ये देखिए 60 है कि नहीं, तो 60 गुणे 750 कर देंगे 4500 आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं गुरुजी, हमको अगर श्याम का चाहिए, तो श्याम का कितना दिख रहा है, ये देखो 40 दिख रहा है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अगली बार आप 40 में गुणा कर देना 750 का, तो आपका गोपाल का हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना, मुझे पता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, तो इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन सेम लेता हूँ, केवल डिजिट चेंज रहेगा। चलिए सेम चीज़ें, डिजिट चेंज, सेम क्वेश्चन कह रहा लास्ट ईयर करंट ईयर का रेशियो 2-3 दिया है और 4-5 दिया है, और आय 3-5 को फिक्स करना, वी हैव टू चेंज इनटू 3:5, ठीक है, इनकम ऑफ ए एंड बी। तो लास्ट ईयर करंट ईयर ए और बी दिया है, तो सबसे पहले मुझे 2, 3 और 4, तो पहले तो क्या करेंगे, इस 2, 4 को हमें बराबर करना। तो आप कहेंगे गुरुजी कोई बात नहीं, 2, 4 को बराबर करना, तो पहले 2 का 2 गुना कर दिए, ये देखिए मैंने पहले दुगुना किया, अब बराबर हुआ, फिर हमें 3 लाना है ए को और बी को 5 बनाना, फिर मैंने ऊपर 3 से गुणा कर दिया, नीचे 5 से, यानी ऊपर मैंने कर दिया गुणा 6 से, तो 6 से गुणा करिए, 6 दूनी ये देखिए 12 हो गया ऊपर, ये 12 देखिए, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और फिर नीचे बी वाले का हो जाएगा, 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 चौक 20, 5 25, और इन्होंने वर्तमान दिया है दोनों का, तो वर्तमान 18, 25, 43, 43 का मान 43, और एक का मान 100। किसका पूछा है, इन्होंने पूछा है दोनों का अलग अलग, तो भैया एक 18 है वर्तमान और एक 25 है, तो देखिए 18 का मान चूँकि 100 गुना होगा तो 18 का मान 1800 हो जाएगा, 25 का मान 2500 हो जाएगा, यही आंसर। चलिए सॉल्यूशन समझ पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, तो थोड़ा बदलते हैं, फिर वही चीज़ है, और बी का अंतिम यानी लास्ट ईयर और करंट ईयर 9-12, देखें अंतिम ईयर का दिया, लास्ट ईयर का 9-12, और इनका लास्ट ईयर करंट ईयर का रेशियो दिया, वर्तमान योग दिया, तो फिर वही 3-4 है, ये 4-5 है। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, थोड़ा मैं बड़ा करके सिखाता हूँ, देखिए लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, ठीक है, और मुझे पता है इनका रेशियो जो है ए और बी का, समझ रहे हैं ना, एक मिनट, इसमें तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना था, एक मिनट एक तो क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म हो जाता। क्या दिया है, 9-12, अच्छा पर्सनल लाइन 9-12, ठीक 9-12 ये, और किस में लाना है, 3-4 और देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को देखिए इतना बड़ा नहीं करना, फिर भी मैं जो सॉल्व किया हूँ पहले इसको समझाओ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एक और तरीका मेरे दिमाग में आ गया। देखिए देख लीजिए, ये भी तरीका अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए 3-4, 4-5, ठीक है, अब चूँकि 3 और 4 बराबर कहाँ होंगे, आप कहोगे 12 पे, तो पहले 4 से गुणा किया गया, फिर नीचे 3 से गुणा, अभी ये बराबर हुआ, और मुझे पता है 3-4 में ही लाना है, तो मैंने एक बार 3 से गुणा किया, एक बार 4। आप देख पा रहे होंगे इन्हीं को, अगर देखें ऊपर देखिए तो 12, नीचे देखें तो 12, तो हमें गुणा ही करना है, तो इसको काट दीजिए, यानी 1:1 के रेशियो में आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ जब 1:1 आ गया, इसका मतलब ये रियल वैल्यू हो गया 3-4 ही, यानी एक संख्या से ऊपर गुणा करना, एक संख्या से नीचे गुणा करना, कोई मन में अंतर होगा, नहीं अंतर होगा, तो हमारा ये रियल वैल्यू हो गया। तो अब यही क्या हो गया, करंट ईयर 5-4-9, यही 9 का मान 54,000 दिया वर्तमान में इनकी जो आय का योग है, और एक का मान 6,000 हो जाएगा, और मुझसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, मुझसे 4 दोनों का पूछे तो 4 का मान हो जाएगा 4×6 = 24, और 5 का मान हो जाएगा 5×6 = 3,024। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये भी आपको नहीं करना था भाई, मेरे एक बात बताना, आप दिमाग लगाना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये बताओ जो 9-12 ये दिया है लल्ला, ये जो 9-12 दिया है, अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो हो क्या रहा है, 3-4, ये बताओ ए और बी का
जो पिछले साल रेशियो 3-4 इन्होंने दिया और 3-4 तो ये है, इसका मतलब रियल वैल्यू है, तो सीधे आप अटैक कर दीजिए। यानी करंट ईयर 5-4-9, 9 का मान 54,000, तो 1 का मान 6,000 और पूछ रहा है किसका, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पचे 30, बस खत्म। और यही चीज़ मैं कह रहा था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट घोर के पिला देना है क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछता है ये। ए और बी का अंतिम ईयर वही 12-25, वही पर्सनल ईयर है, 3-4-7-5-2 दिया है और 3100 दिया है। तो ले लीजिए लास्ट ईयर करंट ईयर का 4:7 5:2 दिया है। अब देखिए चूँकि मुझे पता है, अब की बार देखिए, अब की बार आप दिमाग थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं ताकि समझ में आए। देखिए अब की बार क्या करेंगे, देखिए ये 4:5 है, तो आप एक बात बताओ, ये जो 4 है और ये जो 5 है कहाँ बराबर होगा, 20 पे। तो इसको 20 बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे। इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से। बेटा अभी तो ये बराबर हुआ, 5 चौक 20, 4 पचे 20, लेकिन मुझे पता है इन दोनों को बनाना है किस में, 12 और 25 में, तो ऊपर 12 का गुणा कर दिया और नीचे 25। तो अब देखिए, अब यहीं पर एक चीज़ और सोचिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 12 पचे 60, 25 चौका 100, अब इसी से गुणा करने लगे। क्यों करोगे भाई, हम रेशियो से गुणा करें तो इसको रेशियो में बदल लीजिए, 4 तिये 12 और 55 25, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। समझ पा रहे हैं ना, 3-5, यानी हमारा जो है वो 3-5 से ही गुणा होगा। तो कर लो बेटा गुणा फटाफट, 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और ये 5 से 5 में करेंगे 55 25, और बी वाले में करेंगे 5 दूनी 10, और वर्तमान 21 और 10, 31 का मान दिया 31,000, 1 का मान 1,000। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में एक ही आए तो 1 या 21 है, तो 21 में 1,000 गुणा करोगे तो 21,000 हो जाएगा, और 10 में गुणा करोगे 1,000 से 10,000, और यही आंसर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 12-25 कहाँ से है, इसका दिया है, उसने बोला है लास्ट ईयर में इनका रेशियो देख लीजिए एक बार। ठीक है, लास्ट ईयर का इनका 12-25 दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 17 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है। अब की बार देखिए क्या होगा, ऐड करके पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं, 3 वैल्यू है, कुछ भी नहीं, ABC 3-4-5 इनका दिया। देखिए अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो लास्ट ईयर है वो 3-4-5 में ही आपको बदलना है, इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट ईयर का जो इनका आय है वो 3-4-5 में ही तोड़ना है। तो सबसे पहले 3-4 में बराबर करेंगे हम। तो पहले दिया है लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर आप लिख लीजिए, 4-5-2-3-3-4, ये लिख लिया मैंने। और मुझे चाहिए B+C का आय। ठीक है, तो अब चलिए मुझे याद हो गया B+C चाहिए, अब थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अभी अभी मुझे पता लगा कि इन दोनों को मुझे 3, 4 और 5 के रेशियो में तोड़ना है, भाई इसी में तोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 4 और 2 3 मेरे पास है, तो इनको बराबर करो। इनका एलसीएम क्या हो गया, 4 2 3 का, आप कहोगे 12, हम कहेंगे अच्छी बात है। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, लेकिन मुझे 3 4 5 में बदलना है, फिर पुनः गुणा कर देंगे। यानी फाइनली मैंने जो गुणा किया है, सुन पा रहे हैं ना, वो 9 से गुणा किया और 6 चौक 24 से गुणा किया 20। अब देखिए इसमें रेशियो नहीं बन पा रहा, तो 9 24 20 से ही गुणा करना पड़ेगा। 9 से गुणा करिए 4 में 9 चौक, लेकिन अब इसको ना निकालिए करंट लास्ट ईयर को, भाई हमारा वर्तमान में दिया तो हम सीधे वर्तमान पे अटैक करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, वर्तमान का हमारा रेशियो है 5 3 4, तो गुणा करो, 9 पचे 45, 24 दिए 72, 20 चौक 80, जोड़ देंगे 197 का मान 985 दिया है, ये 5 गुना है। और मुझसे B+C पूछा था, मैंने बताया था, याद करिएगा। तो B+C बेटा कौन है, देखो ये है B और ये है C, B+C जोड़ेंगे 72 और 80 हो जाएगा 152, 152 का 500 गुना करेंगे तो हो जाएगा 76,000, एंड दैट इज़ आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आए वैसे हमेशा के लिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर हो जाए। तो क्वेश्चन पहले समझा देते हैं, फिर हाईलाइट कर देते हैं। 3 4 5 में अब की बार देखिए, 3 4 5 में हमें तोड़ना है, बस ये ध्यान देना। तो बराबर करो, तोड़ो 3 4 5। ABC का लास्ट ईयर 4 5 2 3 3 4 दिया, 78 800 याद कर लिए, तीनों का अलग अलग बताना। तो चलिए शुरू हो जाइए बेटा। तो ये हो गया, देखिए यही सोचना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए लास्ट ईयर करंट ईयर का ए का मान दिया 4 5 2 3 3 4, ओके। सबसे पहले 4 2 3 कहाँ बराबर होगा, 12 पे। तो फिर वही बातें जो अभी पीछे किए हैं, इसको 4 से 3 3 12, 2 6 12 और 3 चौक 12, अभी बराबर हुआ इतना गुणा करने के बाद। और मुझे 3 4 5 में बदलना है, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, तो 3 3 9 और 4 6 24 और 5 20। ठीक है, और करंट ईयर का इन्होंने दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही
सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 9 3 27, 9 चौक 36, जोड़ लेंगे 197, का मान दिया 78 80, एक का मान 400, एक का मान 400 है। अब मुझसे पूछा है, तीनों का हम निकाल लेते हैं भाई। अगर हमसे 45 का पूछेगा 4500 गुणे 400 कर देंगे, 18,000 आ जाएगा। अगर मुझसे बी का पूछेगा 7200, 72 का मान, तो 72 गुणे कितना हो जाएगा 400, ये गुणा कर देंगे, 2880 आ जाएगा। 80 का मान पूछेगा 80 यूनिट, तो 400 गुना हो जाए 8 चौक 32,000, यही आंसर। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक देखो, ये क्वेश्चन छूट गया, क्या है देखते हैं। अच्छा छूट गया तो छूटने ही दो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको आप होमवर्क करके हमें कमेंट करिएगा, तो थोड़ा देखते हैं आपका दिमाग क्या चलता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये होमवर्क देते हैं, देखते कौन बच्चा इसको लगा के कमेंट करता है। जो भी स्मार्ट बॉय होगा, स्मार्ट गाय होगा, वो ज़रूर इसको लगाएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़, देखना चाहते हैं आपके अंदर कितना दम है। आई एम गिविंग यू चैलेंज, गिव माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक हमारा प्रिय स्टूडेंट पूछा है इस क्वेश्चंस को, कहा सर जी इसको बताइए। तो मैंने बोला मैंने जो बुक है उसमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अगर हम शार्ट लिख देते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा जब तक नहीं समझाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो एक बता देते हैं, एक नीचे सॉल्यूशन दे देते हैं, आप समझ लीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप समझ पाए, ठीक है। तो देखें, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 500 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A के हिस्से का 2/5 से 16 ज़्यादा हो, B के हिस्से का 3/4 भाग से 70 कम हो, C के हिस्से का 3/5 भाग से 4 कम बराबर है। मतलब इतना करने के बाद सब बराबर बराबर है, तो बी का हिस्सा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, भगवान करे कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट तो बता के ही रहेंगे, आपको पता ही है। देखें, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ABC 5,000 रुपया है जो कि हमें ABC में तोड़ना है। तो ABC यानी अगर हम आपसे बात करें कि A + B + C तीनों का जो योग है वो कितना 100 रुपया है, तो आप कहोगे 500 रुपया। इसी ABC यानी 500 रुपया को मुझे तोड़ना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि A + B + C 500 है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर A + B + C 500 है तो हम ये चाहेंगे कि A और B और C जो वैल्यू दिया है उसको A और B में तोड़ें, B और C में, ताकि 500 का यूज कर पाएँ। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, पहला कंडीशन कि A के 2/5 भाग से, देखो A के 2/5 भाग से 16 अधिक है, फिर बराबर B के 3/4 से 70 कम है, तो यहाँ कम कर दिया, और C के 3/5 भाग से 4 कम, और सब बराबर है। अब बराबर सब है तो मुझे नहीं पता किसके बराबर, तो मैंने K मान लिया। क्या मान लिया? क्या मान लिया मैंने? K। भाई कुछ तो मानना पड़ेगा। अब ये थोड़ा हाईलाइटेड देखिए, पहले उसको समझ लीजिए फिर मैं आपको बताऊँ। देखिए हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि इतनी बात तो आप समझे बढ़िया से। पहले फिर से मैं बताऊँ, A के 2/5 भाग से ये 16 अधिक था, B के 3/4 से 70 कम था, C के 3/5 से 4 कम था, और बराबर था, ये सब बराबर थे, तो कोई संख्या बराबर लेना पड़ेगा, तो मैंने K ले लिया। अब चूंकि A + B + C का मान मुझे पता है, तो हम ये चाहेंगे कि A + B + C पूर्णांक में टूट जाए। तो आप बताओ, हम चाहेंगे कि ये 5/2 हट जाए। तो आप बताओ, जैसे अभी मैं कहूँ कि 2 है और ये 2 हटाना, तो आप कहोगे गुरुजी इसका उल्टा गुणा कर दीजिए, तो 2 का उल्टा 1/2 होता है, ये कट गया, देखो हट गया। लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर कोई फ्रैक्शन में है, जैसे 1/3 है, इसको हटाना है, तो इस हमेशा ध्यान देना उल्टा ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3/1 से गुणा कर दीजिए। फिर आप कहोगे नहीं सर जी, अगर 2/5 हो और इसको हटाना है, तो फिर हम कहेंगे उल्टा गुणा कर दीजिए 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। कुल मिला जुला के बात ये हो गया कि हमें इसके फ्रैक्शन को हटाना है, उल्टा गुणा करना, तो कर दिया मैंने उल्टा गुणा। देखिए 2/5 को हटाना था, मैंने 5/2 से गुणा किया। 3/4 को हटाना था, मैंने, ये क्या हो गया, अच्छा हाँ 16 भी तो है, तो 16 में भी 5/2, भाई दोनों वैल्यू है ना। अब B का 3/4, 4 तो 4/3 से गुणा किया मैंने, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए सब जगह ए हो गया, तो घबराए नहीं, हम सही कर देते हैं। ये एरर है यहाँ एक छोटा सा, ये B होगा और ये C होगा, ठीक है। अभी इतना समझ जाइएगा बब्बा कि ये BC होगा, थोड़ा एरर है।
तो अब चूंकि यहाँ के भी है तो पहला वाला और सब बराबर है, तो जब पहले में हमने इसे यहाँ क्या किया, पहले में मैंने क्या किया 5/2, 5/2 सारी संख्याओं मैंने 5/2 गुणा किया। तो फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा ये है कि मुझे ये हटाना है ताकि ए बी सी में का नोट हो। अच्छा, तो ये हो गया पहला कंडीशन। बी वाले को देखिए 3/4 है, इसको 4/3 से गुणा, तो यहाँ भी 4/3 से गुणा, 70 में भी 4/3 से गुणा और के में भी 4/3 से गुणा। फिर सी वाले बंदे को मैंने 3/5 था तो मैंने उल्टा गुणा किया 5/3, 5/3, 5/3। अब इनका रिजल्ट क्या मिला, आगे बढ़ते रिजल्ट ये मिला। अब देखिए थोड़ा सा सोच भी लीजिए, जब ये तो हट गया तो यहाँ तो ए मिल गया, और यहाँ से ये चूंकि बी था ये सी था, तो यहाँ से ये हट जाएगा बी मिल जाएगा, यहाँ से हट जाएगा सी, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। और ये देखिए 2 8 16 और 8 5 40 मिलेगा यहाँ से, और के में गुणा होगा तो ये इकट्ठा कर लीजिए 5/2 के, और इधर 4k/3 और इधर 5k/3, ये तो इकट्ठा कर लीजिए के को। और इधर देख लीजिए ये कटेगा नहीं तो 280/3 हो जाएगा, और ये 5 चौक 20/3 हो जाएगा। अब इसके आगे समझाते हैं, यही लाइन है बेटा, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए मैंने एलसीएम ले लिया, ये देखिए बटे 3 था तो मैंने इनको जोड़ लिया, 280/300 को 300 काट देंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, समझ रहे ना भाई, कट जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा इधर, ठीक है। और इधर 540 जोड़ दिया तो 540 और माइनस का 100, और इधर देखिए 2 3 6, 2 3 का एलसीएम ले लिया 6, तो 2 का 3 गुना तो 3 5 15 हो जाएगा, उधर 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो देखिए अब ये हो जाएगा के, और ऊपर जब जोड़ेंगे तो देखिए 15 8 23 10 33, 33/6, लेकिन इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 11/2 हो गया। अब देखिए खत्म हो गया, के का 11/2 बराबर ये 540 में 100 घट जाएगा 440, तो के का मान 11 चौक 44 और 40 दूना 80, के का मान 80 आ गया। और चूँकि मुझे किसका मान चाहिए था, बी का। अब बी वाला इक्वेशन उठा लीजिए, देखिए बी वाला इक्वेशन था बी के 3/4 से 70 कम था और बराबर, अभी ए प्लस बी प्लस सी का मान आया मेरे पास, एक मिनट, के कहाँ, के का मान अभी आया है 80, के का मान 80 आया, वही के था भाई, जो बराबर था वही मुझे लाना था, अब उसी इक्वेशन के बराबर कर दिया बी वाले को। तो बी का 3/4 70 कम था बराबर के का मान 80, तो ये 80 70 जुड़ जाएगा 150, तो बी का 3/4 हिस्सा 150, 3 से कट जाएगा 50, और 50 का 4 गुना कितना होता 200। देखिए भाई 3 5, ये थोड़ा गड़बड़ है, आंसर मैंने गलत कर दिया है, आप देख लीजिए जल्दी जल्दी में। ये 80 70 150, हाँ 150 होगा, 3 से भाग देंगे इसको तो ये 50 होगा, और 50 का 4 गुना 50 का 4 गुना हो जाएगा 200, ये सॉरी ये गलत हो गया आंसर, 200 आना चाहिए, ठीक है, ये 200 होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, अब इसको मैं तड़का जो है थोड़ा तेज़ी से खींचूंगा ताकि आप समझ जाएं। 600 ABC 2/5 से 40, 2/7 से 20 अधिक, ये 10 अधिक, और तीनों को, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, तीनों का योग 600 करिएगा, अब समझाना है मुझे। अब देखिए 40 अधिक है, ये 20 अधिक है, और ये 10 अधिक है, बराबर के मानेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया 2/5 को हटाना है तो 5/2 से गुणा करो, सब में 5/2 5/2, तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे वाले में ऐसे करेंगे 7/2 7/2 के भाई, फिर ऐसे हम 17/9 से गुणा करेंगे 17/9, तीनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो कहानी इतना आसा आएगा 170 170/9, इधर गुणा हो जाएगा, इधर बन जाएगा जब जोड़ेंगे आप, और इनको जब जोड़ेंगे तो 770 और 170/9 कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये गुणा करके हो जाएगा 7100/9, और ये 71/18 का काट दीजिएगा इसको 2 से, तो 2 7 14 71, और दोनों 18, 71/9 का के का 71 से कट जाएगा 100, तो के का 9 9 से कट जाएगा, के का मान 100 आ जाएगा। अब के का मान 100 आ गया और मुझसे ए का मान पूछ रहा था, तो ए वाला, अब देखिए ए वाला मैं कहाँ से उठाता हूँ, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया भाई ए का मान चाहिए, तो पूरी ये ए वाली वैल्यू हटा ले लीजिए, या यहाँ से ले लीजिए। हम तो कहते हैं हमारा ए का मान कितना था, ए का 2/5 से 40 अधिक और बराबर के, और के का मान अभी आया 100, अब इसी को बराबर करते हैं हम, देखो तो वही मैंने किया। देखिए कहाँ गया, हाँ ठीक है, ए का 2/5 से 40 अधिक बराबर 100, तो 40 में 100 घट जाएगा 60 आ जाएगा, ए का 2/5 60, 2 का भाग देंगे 30, और 30 बचे 150, और ये हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था।
और सिक्कों पे आधारित तो मैंने करा ही दिया। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन प्लीज़ अगर एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है IBA पे आधारित प्रश्न तो ये बेस्ट है। और अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो 1% भी, तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।